Hello friends, right use of vocabulary, concept and structures is very essential. If a man is not close to the structure of a sentence or the right use of the vocabulary, then it is not and never possible to speak or write up to the mark, whatever the language is. But right now we are talking about English language. So whatever the vocabulary we have, जो भी शब्द हमारे सामने हैं उनका यूज का आना बहुत ज़रूरी है कि किस वर्ड को कहाँ यूज़ किया जाए और उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स बना दिए गए हैं उनका ज्ञान होना, उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सामने है, आप देख रहे हैं। हमने एक शब्द लिखा है तो। आज हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सीखेंगे कि ये जो हिंदी में तो शब्द आता है इसका क्या यूज़ है हिंदी के सेंटेंस में, और उस सेंटेंस के अंदर इस तो के लिए डू डज डिड किस तरह से यूज किए जाते हैं। दैट वी आर गोइंग टू लर्न, राइट फ्रेंड्स। यूनिक यूज ऑफ डू डज डिड। आपने डू डज डिड सुने हैं। मैंने मेरे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डू डज डिड ये वर्ब भी हैं और ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं, और यहाँ डू डज डिड का एक यूनिक यूज बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, एज यू नो वेल दैट जब कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य आता है तो उस की जब हम इंग्लिश बनाते हैं डू डज नहीं लगते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी वाक्य हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी वाक्य हो सिंपल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य की जब इंग्लिश बनाते हैं तो डू डज नहीं आता है, ऐसे ही इसका ध्यान रखना होता है। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में, आपने मेरा फुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो सुना हो, उसमें बहुत ज़्यादा मैंने इसको क्लियर करा है। आप देख रहे हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और सिंपल है, राइट। इसके हम इंग्लिश बना रहे हैं तो डू डज नहीं लगेगा, एज ए हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश बन रही है ही गोज। एस लगाने के पीछे मकसद क्या है? इस सेंटेंस सिंपल तो है ही, लेकिन इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर भी है। तो सेंटेंस सिंपल भी है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। दिस इज द ओनली रीजन कि जब कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य की इंग्लिश बनाते हैं तो डू डज ना लगा करके एस का ध्यान करते हैं। तो डू डज नहीं लगा है, एस आ रहा है जस्ट बिकॉज इस सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर मान लो मैं कहता हम जाते हैं तो हम कहते वी गो। हम ज़्यादा हैं तो ज़्यादा के साथ एस का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट साइड में देखिए कि वह जाता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं, अगेन दो पॉइंट हमें याद रखने हैं। टू ऑफ द पॉइंट्स like present indefinite tense we have to keep in the mind regarding the simple sentence of past indefinite tense. तो past indefinite tense का सिंपल वाक्य है, दो बातें याद रखनी है। डिड नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। ये चीज आप अच्छी तरह जानते हैं। पर फ्रेंड्स, जब हम इन सेंटेंसेस पे नजर डालते हैं तो क्या देखते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य में वर्ब के बाद तो शब्द आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी सिंपल वाक्य में वर्ब के बाद तो शब्द आ जाए, तो इस तो की भरपाई करने के लिए सिंपल सेंटेंस में भी डू डज डिड लग जाते हैं, राइट। वैसे सिंपल सेंटेंस में डू डज नहीं लगते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य में वर्ब के बाद तो आ जाता है, वर्ब के बाद तो आ जाता है, तो इस तो की भरपाई करने के लिए हम डू डज डिड का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में कर देते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, वह जाता तो है, ही डज गो। ये तो की भरपाई करने के लिए यहां लगाया गया है, इसलिए लिखा है यूनिक यूज ऑफ डू डज डिड। सो फ्रेंड्स, जब तक इन
कॉन्सेप्ट्स को हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होंगे, नॉट पॉसिबल टू स्पीक और ड्राफ्ट अप टू द मार्क, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वह जाता तो है, तो देखो सिंपल सेंटेंस में डज लग गया, ही डज गो। अगर वह की जगह हम कर दें, हम जाते तो हैं, वी के साथ डू आ जाएगा, तो वी डू गो। तो यहाँ डू और डज इस तो का काम कर रहे हैं। तो याद रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य में वर्ब के बाद तो आ जाए, आप सिंपल सेंटेंस में डू डज लगाना ना भूलें। सेम इज विद दिस एड्रेस, वह जाता तो था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी सिंपल वाक्य में अगर वर्ब के बाद तो आ जाता है, तो इस तो की भरपाई करने के लिए सिंपल सेंटेंस में भी डिड लग जाता है। ये डिड आ रहा है इस तो की भरपाई करने के लिए, यहां डिड तो के लिए आ रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और आपके सामने कहीं आ गया, क्योंकि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये पढ़ा है कि सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में डू डज नहीं लगते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं लगते हैं। ये जनरली हमारे माइंड में होता है, ये कॉन्सेप्ट अधिकतर के माइंड में नहीं होता है। अगर आपके माइंड में नहीं है और ये सेंटेंस आपके सामने आ गए, तो आप फट से कह दो कि ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि इसमें आप डज डू डिड सिंपल सेंटेंस में देख रहे हैं। तो डू डज डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब कभी यूज नहीं किए जाते। सिंपल सेंटेंस में डू डज डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब कभी यूज नहीं किए जाएंगे, वर्ब के रूप में तो कर ही सकते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो कल को आपके सामने इस तरह के सेंटेंस आ जाएं तो उसे आप गलत ना समझें, आप उसकी हिंदी करें, तो हिंदी करने पे तो की आवाज आनी चाहिए। एग्जाम्पल आपके सामने, क्लियर? इस तरह का सेंटेंस भी आ सकता है, ही डज डू, वी डू डू, ही डिड डू। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो इस तरह का सेंटेंस पढ़ के और अजीब सा लगता है कि यार ये क्या है, ये ही डज डू, वी डू डू। तो जो देखता है ये क्या चीज है, कुछ भी नहीं, ये वही चीज है तो वाली। जब यहाँ गो लगा रहा हूं, यहाँ डू वर्ब है, तो इसकी हिंदी वह करता तो है। जैसे मैंने कहा वो काम वाम तो करता नहीं है, तो आपने नहीं सर वो करता तो है लेकिन स्लो करता है, ये सच है, वास्तव में काम करता है लेकिन सुस्ती है, धीरे करता है, समझ लो, है कि नहीं। यहाँ शिरकर है यानी कामचोर है, लापरवाही है, बहुत ज़्यादा लापरवाही करता है। वी डू डू, मैंने कहा तुम देखो रिवीजन वगैरह करते तो हो नहीं, मान लो मैंने स्टूडेंट्स को बोला, तो स्टूडेंट ने कहा सर हम रिवीजन करते तो हैं लेकिन क्या है भूल जाते हैं। तो वी डू डू, हम ऐसा करते तो हैं। ही डिड डू, वह ऐसा करता तो था। तो अगर गो की जगह डू भी आता है तो इस तरह के सेंटेंसेस को देख के आप कंफ्यूज ना हो। ऐसे सेंटेंस के अंदर ये जो डज दिख रहा है, डू दिख रहा है, डिड दिख रहा है, ये तो का रूप लेके आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना कि इस तरह की वीडियोज आपके सामने पेश किए जाएं, ताकि जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो इन चीज़ों को सीखें, और जब कभी इंग्लिश बोलें एवरीथिंग शुड बी अप टू द मार्क। सो ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस एंड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, विद दीज वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।